कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभम् समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। शासन नायक परम परमात्मा महावीर से उनके प्रथम शिष्य प्रथम गणधर गौतम स्वामी ने एक प्रश्न पूछा कि परमात्मन, इस जगत में सबसे दुर्लभ से दुर्लभ कौन सी वस्तु है? जिस वस्तु की प्राप्ति हमें बहुत मुश्किल से हो सके, बड़ी कठिनाई से हो सके, ऐसी कौन सी वस्तु है? परमात्मा महावीर ने गौतम के मन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि गौतम, इस संसार में दुर्लभ तो कई वस्तु हैं, लेकिन जो अत्यंत दुर्लभ है, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, वह एक वस्तु है, वह है श्रद्धा। श्रद्धा परम दुर्लभ। परमात्मा महावीर ने अनेक वस्तुओं को दुर्लभ कहा। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, ये दुर्लभ, दुनिया भर की बात है, लेकिन बोले अत्यंत दुर्लभ को यदि कोई है तो वह केवल एक है, श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा की प्राप्ति परम दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। बिल्कुल सच बात है। श्रद्धा यानी कि विश्वास। हम अपने जीवन में देखें तो चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, कैसा भी कार्य क्यों ना हो, जीवन के किसी क्षेत्र में, चाहे कोई व्यापारिक काम हो, व्यवहारिक काम हो, सांसारिक काम हो, धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, हम कोई भी कार्य का प्रारंभ करें, जब तक उस कार्य के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। अगर कोई सफलता का आधार है,
अगर हम किसी सिद्धि का साक्षात्कार कर सकते हैं तो उसका माध्यम एकमात्र है श्रद्धा विश्वास। लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी है और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? थोड़ा थोड़ा आगे आ रही, कोई बात नहीं। हाँ, बिराज भैया बैठ। आज हम थोड़ा इस विषय में चिंतन करेंगे कि हमारी श्रद्धा कैसी है और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने अपने बुद्धि के वैभव से, प्रतिभा के प्राबल्य से और उससे भी बढ़कर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शक्ति से न केवल अपने देश में अपितु विदेशों में भी, विश्व में अपनी आर्य संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का ध्वज लहराया। ऐसे स्वामी विवेकानंद एक गुरु थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को चाहे अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं होते भी अनक्षर का ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं होते भी श्रद्धा का ज्ञान अद्भुत था, अद्भुत। वे आत्मानुभूति के माध्यम से, छोटे छोटे रूपों के माध्यम से, छोटे छोटे वाक्यों में बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर दिया करते थे। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि श्रद्धा कैसी हमारी है और कैसी होनी चाहिए। जैसे कि मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी का ढेला, अगर मिट्टी के ढेले के ऊपर आप पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, तो क्या होगा? बिखर जाएगा। अगर मिट्टी के ढेले के ऊपर हम पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, पानी डालते, क्या होगा? बिखर जाएगा, तितर बितर जाएगा, बिखर जाएगा। बिल्कुल हमारी श्रद्धा वैसी। मान लीजिए आप यहां लुधियाना रहते हैं, आप व्यापार करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। मेहनत करने पर भी उसका प्रतिफल नहीं मिलता। जितनी मेहनत करते उसके अनुसार उसका परिणाम नहीं मिलता। तो मन में विचार आता है, छोड़ो भैया, अगर लुधियाना से हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा यहाँ भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, चलो भाई दूसरी जगह चले। आपने मन में निश्चय किया कि चलो भाई आपने दिल्ली चलो, दिल्ली जाकर के भाग्य को आजमाएं और वहां कोई धंधा चालू करें। आपने सारी सेटिंग दिल्ली की कर ली और मन बनाया चलो अब दिल्ली चले भैया, आपने पूरी तैयारी भी कर ली, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास में गए, अच्छा मुहूर्त भी निकाल लिया कि भैया मुझे दिल्ली जाना है, अपने भविष्य का निर्माण करना है, मुझे भैया जीवन में सफलता हासिल करनी है। तो मुझे अच्छे से अच्छा मुहूर्त दे भैया। मान लो ज्योतिषी ने आपको अच्छे से अच्छा मुहूर्त भी निकाल दिया, आपने मुहूर्त के अनुसार तैयारी चालू कर दी, भैया ये मुझे मुहूर्त दिया, इस दिन मुझे निकलना है।
सारी तारी बोरी बिस्तरा बांध लिया, सब अटैची पैक कर ली। निश्चित दिन भी आ गया। सोचा भैया मुझे दिल्ली जाना है, मुझे भाग्यों का जमाना है, आगे बढ़ना है, धंधा करना है। चलो आज भैया प्रभु के दर्शन करूं, प्रभु की पूजा अर्चना कर लूं। आप आए, जगवल्लभ पार्श्वनाथ दादा के चरणों में पहुंचे। बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से आपने खूब लगन से भगवान की पूजा करी, भक्ति करी। योग संयोग की बात, मंदिर दर्शन पूजन करके बाहर निकले, पता लगा गुरु महाराज पधारे हुए। आज उपासना में गुरु महाराज आए। चलो वे सोने में सुहागा, चलो वे गुरु महाराज, चलो दर्शन कर लो, आशीर्वाद लो। आप परमात्मा के दर्शन पूजन अर्चन करके गुरु भगवंत के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं दिल्ली जा रहा हूं। गुरुदेव से आपने आशीर्वाद लिया, मंगलिक सुनी और आशीर्वाद दे करके आप रवाना हो। चलो भैया घर से तैयारी करो, निकलो भैया, टाइम हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो गया। आप सारा सरसामान लेकर के घर से बाहर निकले। थोड़ा बाहर निकले कॉलोनी के, सड़क तक पहुंचे। और अगर मान लो, सपोज करो, आप निकल रहे, आगे बढ़ रहे, और आगे मान लो आगे से बिल्ली निकल जाए तो? अगर मान लीजिए आपके आगे से अगर बिल्ली निकल जाए तो क्या हालत होगी? अगर आपके आगे से बिल्ली नहीं, आप सोच में पड़ जाए, अरे राम राम राम, अपशुकन हो गया, ये अपशुकन हो गया। अब ये आगे से बिल्ली निकल गई, अपशुकन होगा, अब क्या करना भैया? अब सच बताओ, आप आगे स्टेशन जाएंगे या वापस घर आएंगे? मन आपका संशय से भर जाएगा, मन में शंका बैठ जाएगी, वहम बैठ जाएगा, अरे बिल्ली निकल गई, और हम वापस आ जाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि आपने परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा की पूजा करी, अर्चना करी, अरे गुरु भगवान से आपने आशीर्वाद दिया, वास्केव लिया, मंगली सुनी, सब कुछ हाथ फिरा लिया, तो क्या परमात्मा से भी बढ़कर, गुरु से भी बढ़कर आपकी श्रद्धा उस बिल्ली में आ गई? अरे राम राम राम, काहे की श्रद्धा तुम्हारी? कैसी श्रद्धा? तुमने परमात्मा की पूजा करी है, परमात्मा की अर्चना करी है, गुरु भगवंतों से आशीर्वाद लिया, मंगली सुनिए, आशीर्वाद सब मिला, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा बिल्ली में आ गई। जब भागो, चलो आप भी चलो भैया। तो हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि केवल आगे बिल्ली आ जाने से अपशुकन से वापिस लौट गए। अगर हमने कोई कार्य का श्री गणेश किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई आपत्ति आ गई, बाधा आ गई, अड़चने आ गई, तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे एक पत्थर होता, पत्थर नदी में पड़ा रहे, जिसके चारों तरफ पानी पानी, चारों तरफ, ऊपर पानी, नीचे पानी, इधर पानी, उधर पानी, चारों तरफ जिसके पानी पानी, पानी के बीच में पड़ा हो, वह पत्थर चाहे पानी में 1 घंटा रहे, 1 दिन रहे, 1 महीना रहे, 1 साल रहे, 10 साल रहे, 50 साल रहे, क्या कभी उस पत्थर में पानी प्रवेश करता है क्या? कभी भी उस पत्थर में पानी प्रवेश नहीं करता, चाहे वो वर्षों वर्षों तक पत्थर क्यों न पड़ा रहे। जो सच्चा श्रद्धालु होता है, जो देवगुरु धर्म के प्रति समर्पित होता है, सच्ची निष्ठा होती है, चाहे जितनी मर्जी आपदाएं क्यों ना आ जाए, जितने मर्जी संकट क्यों ना आ जाए, चाहे संकटों के सागर में भी क्यों ना पार करना पड़े, उसकी नाव, जीवन की नाव डगमगाती नहीं है, श्रद्धा की नाव डोलती नहीं है। चाहे जितनी मर्जी आपदाओं की आंधी क्यों न चले, उसका श्रद्धा का दीप टिमटिमाता नहीं है।
उसके जीवन महल में, श्रद्धा के महल में ऐसी मजबूत आस्था का आधार रहता है, कभी हिलता नहीं। हम देखें सेठ सुदर्शन के जीवन को देखें, सूली सिंहासन बन गई, कितनी आपदा आई, कितनी आपदा आई। उसके जीवन की चादर ऊपर दाग लगा दिया गया, धब्बा लगा दिया गया, माथे पर काले कलंक का टीका लगा दिया गया, सजा सुना दी, फांसी भी लटका दो इसको भैया, सूली भी लटका दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी श्रद्धा थी, नवकार मंत्र के बाद अटूट आस्था थी, और उस श्रद्धा के बल से सूली सिंहासन बन गई। श्रीमती को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया, मारने के लिए सर्प रख दिया गया और कहा कि जाओ भैया फूल की माला ले आओ। वो गई, नवकार गिनते गिनते गई, उसने हाथ डाला, वो सर्प भी फूल की माला बन गया। किसका चमत्कार? श्रद्धा का चमत्कार। आचार्य मानतुंग सूर्य जी महाराज को राजा ने बेड़ियों में जकड़ दिया, हथकड़ियां लगा दी, तारे लगा दी, जड़ दी, अंदर डाल दिया। लेकिन परम परमात्मा आदिनाथ दादा के प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी। चारों तरफ संकटों में गिर जाने पर भी उस परमात्मा का आसरा, उसका आलंबन, उसका सहारा, उसकी श्रद्धा, समर्पण। बेड़ियां भी टूट गई, ताले भी खुल गए। न केवल बाहर के बंधनों से अपितु आत्मा के बंधन भी टूट गए। श्रद्धा का चमत्कार। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया का एक नियम था कि गांव के बाहर एक नदी बहती थी, नदी, गांव के बाहर एक नदी बहती थी, और नदी के परले किनारे एक महात्मा जी का आश्रम था। नित्य नियमित रूप से घर से निकलना, महात्मा जी के आश्रम में जाना और कथा सुन के आना, नित्य का उसका क्रम था। एक दिन एकाएक मौसम बदला, काले कजरारे बादल मंडरा गए, भयंकर बरसात, बिजलियां कड़कने लगी, और ऐसे मौसम में भी बुढ़िया ने अपनी लाठी पकड़ी, सोटी पकड़ी, मुझे जाना है। घर वालों ने बहुत समझाया, बुढ़िया क्या कर रही है, तेरा बुढ़ापा, ये अस्थि पंजर सा तेरा शरीर, सूखी लकड़ी जैसी काया, इतनी भयंकर मौसम, आंधी तूफान बरसात, बिजलियां कौंध रही हैं, बादल गरज रहे हैं, ठंडी है, मैं तो जाऊंगी। आज मान लो हमारे यहाँ पे इंद्र नगर महाराज आए हों और सुबह महाराज जी के 9 बजे प्रवचन करेंगे, घर से बाहर निकलो, बरसात बहुत तेज है, ठंडी है, कोई गल नहीं, महाराज जी कितने जाने वाले ने, आज नहीं कल से, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी श्रद्धा कैसी है? वो बुढ़िया डंडा लेके सोटी पकड़ के चम 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 बाहर चलती चलती बिल्कुल नदी के किनारे तक आ गई। वो चारों तरफ नजर घुमाती है, देखती है कोई नाव वाला मिल जाए। हमेशा तो नाव वाले तैयार रहते थे, नाव में बैठ जाइए, किनारे पहुंची महात्मा जी के आश्रम में। अब आज इतनी भयंकर आंधी तूफान बरसात और नदी पूरे उफान पर,
पहाड़ों से पीछे खूब पानी आ रहा, तेज गति से हुआ, भयंकर बरसात हुई। अब बुढ़िया नदी के किनारे पर खड़ी है, चारों तरफ देखती है, कोई नाव वाला नहीं, आज तो कोई दूर दूर नजर नहीं आ रहा कोई। थोड़ा और आगे बढ़ती है, एक नाव वाला मिला, उसने कहा भैया मुझे भी उस किनारे पहुंचा दे। बोले दिमाग खराब है क्या, इतना भयंकर नदी का प्रवाह है, ये उफनता प्रवाह, बड़े बड़े भंवरे, गहरा पानी, अगर मैंने नाव चलाई बुढ़िया तू भी डूबेगी, मुझे भी डुबाएगी। मना कर दिया। बुढ़िया फिर भी किनारे पर खड़ी है। खड़े खड़े बुढ़िया के दिमाग में विचार आया कि अरे महात्मा जी प्रवचन में कहा करते थे कि राम का नाम लेने वाला संसार सागर से पार हो जाता है। उस बुढ़िया को तो कोई याद रहा नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी वाणी याद नहीं रही, उसको इतनी सी बात याद रही कि महात्मा जी प्रवचन में कहा करते हैं कि अगर राम का नाम लेने वाला संसार सागर से पार हो जाता है। अरे बुढ़िया सोचती कि राम का नाम लेने वाला संसार सागर से पार हो जाता है, तो सागर थोड़ी है, तो नदी है, ये तो नदी है, सागर थोड़ी है। जब सागर को पार किया जा सके तो नदी है, छोटी नदी, इसको पार करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। अब बुढ़िया ने विचार किया कि जब राम का नाम लेने वाला संसार सागर से पार हो सकता है, संसार सागर को पार कर सकता है, तो एक छोटी सी नदिया को पार करना कौन सी बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे यहां पर कहा भी जाता है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, कि प्रभु का नाम तो जहाज है, जो भी उस नाम की नाव में बैठ जाता है वो पार हो जाता है। हम भक्तामर स्तोत्र की पहली गाथा में गाते हैं, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। अरे परमात्मा के चरण की शरण पकड़ लो भैया, तुम परमात्मा के चरणों की नाव में बैठ जाओ, पार हो जाओगे भैया। तुम उस प्रभु के नाम की नाव में सवार हो जाओ, नैया पार है भैया। और जब तक सच्चा विश्वास नहीं होता, भक्ति नहीं होती, तब तक वो प्रभु भी नहीं पिघलता भैया। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रव ही न राम। जब तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा का भाव जगता है, तब प्रभु की कृपा बरसती है भैया, फिर प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ता है भैया और किनारे लगाता है। बुढ़िया ने कहा कोई दिक्कत नहीं, राम का नाम लेने वाला संसार सागर को पार कर सकता है, छोटी मोटी नदी का कोई दिक्कत नहीं, चलो भैया। और बुढ़िया बड़ी श्रद्धा भाव से राम का नाम लेती, राम 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 करती, छलांग लगा दी। और बुढ़िया श्रद्धा के बल से राम 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 करती 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 परले किनारे। महात्मा जी के आश्रम पहुंची, दरवाजा खटखटाया, आज दरवाजा बंद था बाबा जी का, मस्ती सो रहे थे बाबा जी, किसने आना आज कथा सुनने, सारे को इंद्र नगर थोड़ी जैसे भगत है यार, हाँ वो किसने आना दिया। बाबा जी आराम से दरवाजे बंद करके पैक करके गरम कंबल ओढ़ के पड़े थे बाबा जी आराम से, और बुढ़िया दौड़ बाबा जोर जोर से। आज बाबा जी चमके, मामला क्या आज यार, कौन आ गया ऐसा होगा। बाबा जी उठे, भैया इतना दरवाजा खटखटा रहे, उठो भैया, दरवाजा खोलो, सामने बुढ़िया। अरे बुढ़िया तू कहां से प्रकट हुई, तू आई कैसे, कहां से आई, कैसे आई। अरे इतना ये नदी का तूफान, इतना उफान, इतना ये उछलती हुई नदी, और तू कैसे आ गई भैया। अरे बाबा जी आप ही तो कहते थे
कि राम का नाम लेने वाला संसार सागर को पार कर लेता है। तो बाबा जी ये तो छोटी नदी थी, मैं पार करके आ गई, अब उठो बाबा जी कथा सुनाओ। मैं तो कथा सुनने आई हूँ, उड़ा उड़ा। अब वो बाबा जी के आगे बैठ गई, बाबा जी कथा सुनाओ। चलो बाबा जी ने कथा सुनाई। बुढ़िया बड़े प्रेम से श्रद्धा से कथा सुनती है, उसका मन शांत हुआ, आनंद से भर गई। प्रवचन पूरा हुआ, प्रवचन पूरा हुआ, 12 बज गए थे। अब बाबा जी का भी भोजन का समय हुआ। बाबा जी भी आखिर गांव में भिक्षा लेने जाया करते थे। बाबा जी ने सोचा चलो भैया कमंडलू संभालो, अब चलो भैया भिक्षा के लिए निकलो। अब बाबा जी भिक्षा के लिए कमंडलू संभाल के निकलते हैं। चलते चलते मन में सोचते हैं, अरे जब ये बुढ़िया, ये घर गृहस्थी वाली, चारों ओर से पापों से घिरी हुई, और जब ये बुढ़िया भी, ये भी जब राम का नाम लेकर के और संसार सागर को पार करने की बात सुन करके नदी को पार करके आ सकती है, तो मैं मैं तो कितना तपस्वी, मैं कितना त्यागी, ओ हो। तो क्या मैं पार नहीं कर सकता? मन में विचार करते करते नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब नदी के किनारे पर खड़े हैं और मन में विचार कर रहे हैं। एक बार नदी के नीचे देखते, ऊपर देखते, और जैसे वो नदी का प्रवाह देखते हैं, वो उछलती हुई तरंगे, बाबा जी का माथा चकराता है। फिर मन में सोचते, अरे भैया, एक मन करता लगा दूं छलांग, हो जाऊंगा पार। फिर आज दूसरा, ठहर, पागलपन नहीं करना, मूर्ख है, मूर्ख है, मरेगा सारा, मरेगा तेरी जल समाधि हो जाएगी ये परी तेरी, कोई पूछने नहीं आएगा भैया। बार बार मन डावाडोल होता है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। एक मन करता है छलांग लगा दो, एक मन फट, दूसरा मन करता है। और ये निश्चित समझना, कभी भी दो नाव में सवार होकर के तुम सोचो पार हो जाओ, कभी नहीं हो सकते। सोचेगी दो घोड़ों पे, एक घोड़े पे ये पांव, दूसरे घोड़े पे बीच में ठा हो जाएगा भैया, उसका हड्डी पसली एक होगी उस बेचारे की। आखिर बाबा जी ने आधे अधूरे मन से, मन में श्रद्धा नहीं थी, मन में विश्वास नहीं था, मन डावाडोल था। पहले तो मन में अहम जगह, मैं तपस्वी, मैं वो, ये बुढ़िया और मैं पाल दूंगा। लेकिन जैसे ही नदी के उफनते हुए प्रवाह को देखा, तो बाबा जी का मन डावाडोल हो गया। और आगे सोचते 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 आधे अधूरे मन से बाबा जी ने छलांग लगा दी, लेकिन आवाज में वो दम नहीं था। राम हो गया, राम ही हो गया बस भैया, जय जिया राम ही हो गया उसका बेचारे का। वो श्रद्धा नहीं थी, वो विश्वास नहीं था। बाबा जी में अहम था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। और आखिर बाबा जी ने आधे अधूरे मन से तुतराती जबान से राम राम बोलकर छलांग तो लगा दी, हिम्मत तो कर ली, लेकिन वो श्रद्धा का बल नहीं था, विश्वास का बल नहीं था। और आखिर क्या हुआ, जो होना था, बाबा जी की वहीं पर जल समाधि हो गई। बुढ़िया तैर गई, बाबा जी डूब गए। कारण श्रद्धा। श्रद्धा तिराती है, अहम डुबाता है।
हम बाहुबली की कथा सुनते हैं, क्या कमी थी बाहुबली में? एक वर्ष भर संग्राम भूमि में, रणभूमि में खड़ा रहा, तपस्वी त्यागी बन करके। न खाना है न पीना है, घोर तपस्या, घोर साधना। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खड़े हैं बस तपस्वी की तरह खड़े हैं। और यहां तक कहा जाता है कि ऐसी कठोर साधना, घोर साधना कि लताओं ने सारे शरीर को वेष्टित कर लिया, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, तब भी साधना में खड़े। दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा इतिहास में। एक वर्ष तक, एक आध दिन नहीं, एक महीना नहीं, वर्ष भर लगे। मन में एक ही भावना है, चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, 1 साल क्या, वर्षों वर्षों तप लूंगा, जब तक मुझे यहीं पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं, तब तक मैं बाबा जी के, परमात्मा के समोसन नहीं जाऊंगा। कारण, क्योंकि पहले मेरे 98 भाई पहले से दीक्षा ले चुके, मैं उनसे बड़ा हूं, वो मेरे छोटे। अब अगर मैं पहले चला गया तो मुझे माथा टेकना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा, उनको वंदना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दीक्षा में बड़े। यहाँ तो आयु का सवाल नहीं है, यहाँ तो दीक्षा का महत्व है। पहले जिसने दीक्षा ली वो बड़ा, सिंपल सी बात है, उम्र में चाहे क्यों नहीं कितना बड़ा हो। और अगर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाए, फिर अगर मैं समोसन में जाता हूं तो भैया मैं तो केवल ज्ञान ही हूं, फिर कोई बंधन व्यवहार नहीं होता, मैं बड़ा, केवल ज्ञान हो गया। उनको केवल ज्ञान, मुझे तो केवल ज्ञान हो गया, मैं नहीं झूठा, फिर कोई बंधन व्यवहार नहीं होता। एक ही मन में था कि किसी भी तरह से मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाए, चाहे जितना मर्जी तब तपना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के बाद ही कदम उठाऊंगा, जाऊंगा भैया, ताकि मुझे झुकना ना पड़े। आखिर परमात्मा आदिनाथ दादा ने देखा, अरे भैया साल भर से खड़ा है, तब तप रहा है, लेकिन जो ये चाहता है वो नहीं मिलेगा इसको। और आखिर अपनी दोनों पुत्रियों को भेजा, ब्राह्मी सुंदरी को, जाओ भैया अपने भैया को समझाओ। और जाकर के बहनें साधियां जब कहती हैं, वीरा मुरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल न होए रे। अरे भैया तू हाथी से नीचे उतर, जब तक वो हाथी के ऊपर सवार रहेगा तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। वो कान उस बाहुबली के कानों में पड़ते हैं, ये शब्द पढ़ते हैं, अरे ये तो मेरी बहनों के शब्द हैं, उनकी आवाज है। बहनें क्या कह रही है, वीरा मुरा गज थकी उतरो, हाथी से नीचे उतरो, हाथी पर चढ़ करके तुमको केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं कौन सा हाथी हूं, मैं तो भाई साधु बाबा बन के बैठा हूं। चिंतन करते हैं और विचार आता है, बात सही है, मैं अभिमान रूपी हाथी पर सवार हूं, और जब तक मैं अभिमान रूपी हाथी से नीचे नहीं उतरूंगा तब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कोई बात नहीं, भाई तो मेरे ही हैं, उन्होंने पहले संयम ग्रहण किया, मुझसे बड़े हैं, बड़ों के आगे झुकना ही चाहिए। मैं उनके संयम के आगे झुक रहा हूं, उनके गुणों के आगे झुक रहा हूं। और जैसे मन में विनम्रता का भाव आया, और कहते कि पगरे उपाड़ियो रे वांदवाने उपन्यो केवल ज्ञान रे। जैसे पहला कदम उठाया, पहला कदम, और पहला कदम कौन सा था, विनम्रता का कदम था। जैसे पहला कदम उठाया, और पहला कदम उठाते ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन की वही प्राप्ति हो गई, जो 1 साल भर में नहीं मिला था, कठोर तप साधना के बावजूद नहीं मिला था। केवल पहला ही कदम उठाया, वो विनम्रता का कदम था। नमो अरिहंतानम। मन में कई बार विचार आता है, मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव, हम नमो अरिहंतानम, कोई भी बच्चा जन्म लेता है हमारे घर में, हम सबसे पहले उसको नमकार मंत्र सुनाते,
नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। मैंने कहा गुरुदेव ये नमो नमो बाद में रख लो, पहले अरिहंत का नाम मुंह में से निकले, अच्छी बात है ना बाजी। नमो कहने के बजाय अरिहंतानम नमो कह दो, क्या फर्क पड़ता है? पहले उसके मुंह से अरिहंत का नाम बच्चे के मुंह से निकले, क्या दिक्कत है? नमो सिद्धानम, पहले सिद्ध का नाम सिद्धानम नमो कर दो, आर्यानम नमो कर दो, वज्जायनम नमो कर दो। गुरु महाराज का नहीं भैया, पहले नमो। धर्म का प्रवेश द्वार तो नमो है, झुकना सीखो पहले भैया, उसके बाद अरिहंत मिलेगा तुमको। जितना अक्कड़ हो गया अरिहंत नहीं मिलेगा भैया। अहम मिटेगा तो अरहम मिलेगा। जब तक तुम्हारे भीतर अहम जगेगा तब तक तुमको अरहम नहीं मिल सकता। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले नमो नमो नमो। नमना सीखोगे, झुकना सीखोगे तो भैया तुम्हें अरिहंत मिलेंगे, सिद्ध मिलेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु मिलेंगे। अगर तुमने झुकना नहीं सीखा तुमको नहीं मिलेंगे। हमारी साधना में सबसे बड़ा यदि कोई अवरोधक है, बाधक है, तो हमारा अहम है। बुढ़िया तर गई, महात्मा जी डूब गए, क्योंकि बुढ़िया में श्रद्धा थी, महात्मा जी में अहम था। श्रद्धा तिराती है, अहम डुबाता है। यदि हम श्रद्धा की नाव में सवार हो जाएं तो निश्चित ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। और यदि हम अपने नाव में यदि पत्थर रख दिए अहंकार के तो निश्चित डूब जाएंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अगर आपकी आंखों में प्रेम है, प्यार है, तो भैया कोई इंसान आपसे दूर नहीं होगा, सब कुछ आपके अपने बन जाएंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अगर पक्षी के पंखों में जान है तो आसमान कौन सी बड़ी बात है, कहीं पहुंच सकता है। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। वृक्ष पर बैठकर पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अगर तुम्हारी श्रद्धा में जान है तो परमात्मा कहां दूर है। शबरी ने पुकारा, चाहे शबरी के पास कुछ नहीं था, क्या था, वो कौन सी सेठानी थी, महारानी थी, कौन से विद्वान थे उसके पास में, मिष्ठान थे, कुछ नहीं था भैया। उसके पास श्रद्धा थी भैया, और श्रद्धा से वो भजती थी। राम वनवास की अवधि में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी मुनि तप तप रहे थे। धुनी रमा करके, राम नाम की धुनी रमा करके बैठते थे, राम नाम की चदरिया ओढ़ते थे, राम राम राम, राम आएंगे राम आएंगे। लेकिन राम कहां गए? शबरी के यहाँ। और शबरी के यहां पर जाते हैं, शबरी ने कोई जल से परमात्मा के चरणों के, राम के चरणों के नहीं धोए, अश्रु जल से धोए। क्या उसकी श्रद्धा होगी? वर्षों वर्षों तक शबरी राह देखती रही, राह देखती रही। प्रतिदिन रास्ता साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, फूल बिछाती थी, पानी का छिड़काव करती थी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। थकी नहीं, हारी नहीं। वर्षों वर्षों तक राह निहारते निहारते आंखों पर पड़ल छा गए थे। उसे विश्वास था राम आएंगे, और राम पधारे। राम आते हैं, पगला जाती है। अश्रु जल से श्री राम के चरणों का प्रक्षालन करती है, ज्योति खुल जाती है, सब पड़ल दूर हो जाते हैं। और तो उसके पास कुछ था नहीं, टाट था, टाट पे बिठा देती है। और तो क्या था उसके पास में? जंगल से इकट्ठे करके बेर थे, बेर इकट्ठे किए हुए थे। और बेर भी पहले स्वयं चखती है, अगर खट्टे होते तो एक कर देती है, मीठे राम की ओर कर देती है। और जैसे ही जूठे बेर जब शबरी को राम की और आगे करते हुए देखता है लक्ष्मण, तो अरे तम आ जाता है।
और आवेश से भर करके लक्ष्मण कहता, अरे शबरी, शर्म नहीं आती, भगवान को झूठे पैर गिला दिए। और राम ने उसी समय लक्ष्मण का हाथ पकड़ दिया, तू नहीं जानता भैया, तू नहीं समझता भैया। लक्ष्मण, अयोध्या के राजमहलों में अपनी मां कौशल्या के हाथों से पकवान मिष्ठान खाते जो मुझे मिठास का अनुभव नहीं हुआ, वही शबरी के झूठे पैरों में हुआ। इसकी मिठास का तू अनुभव नहीं कर सकती। भगवान महावीर ने 6 महीने का तप तपा, अभिग्रह धारण कर रखा है, आहार के लिए रोज निकलते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार मंत्रीवर बड़े बड़े सब तैयारियां करते हैं, प्रभु पधारेंगे, मेरे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ बड़ी तैयारियां करते हैं। और प्रभु उस चंदना के यहाँ पर, उस चंदना के पास में क्या था? मुंडित मस्तक था, तेला की भूखी प्यासी थी, एक पांव इधर एक पांव उधर, भोजन का समय निकल गया था। उड़द के बाकुले थे, रूखे सूखे उड़द के बाकुले। और परमात्मा उसके यहाँ पधारे। परमात्मा ने देखा, जैसी परमात्मा को देखती है, ओहो मेरे प्रभु पधारे, प्रभु पधारो पधारो, ये ग्रहण करो। प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु जैसे आगे बढ़ जाते हैं और चंदना की आंखों में आंसू बह जाते हैं। चंदना के जीवन चरित्र में तुमने पढ़ो, चंदना सारी नगरी पर आक्रमण हुआ, नगरी ध्वस्त हो गई, और चंदना अपनी मां के साथ में एक सैनिक उसको ले जाते हैं। रास्ते में चलते बढ़ते 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 बहुत रूप रूप की अंबार समेती मां धारिणी और चंदना उस सैनिक की मां के ऊपर कुदृष्टि पड़ती है, वासना जगती है, भोग की भीख मांगता है। और शीलवती सन्नारी शील रतन को बचाने के लिए उसने अपनी जबान को दांतों तले कुचल करके मौत को स्वीकार कर लिया, मौत का आलिंगन कर लिया। चंदना स्वयं देख रही है, मां ने दांतों तले जबान को कुचल करके मौत को स्वीकार कर लिया, स्वयं देख रही। तब भी मां की मौत को देख करके भी चंदना की आंखों में आंसू नहीं आए। उस चंदना को सैनिक ने ला करके बाजार में खड़ा कर दिया बेचने के लिए। अकेली खड़ी है, राजकुमारी है, सामान्य घर की नहीं है, अकेली खड़ी बाजार में खड़ी बेचने के लिए। क्या स्थिति होगी उसकी बेचारी। तब भी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन जैसे ही परमात्मा उसके हाथों से ग्रहण किए बिना आगे बढ़ गए, 4 कदम आगे बढ़े और चंदना की आंखों में आंसू। परमात्मा ने पीछे मुड़ करके देखा। आज तक इतिहास साक्षी है, कभी भी किसी तीर्थंकर के कदम एक बार यदि आगे बढ़ गए वापिस नहीं उठते। मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं। एक बार जो कदम उठ गया, आगे बढ़ गए, वापिस नहीं मुड़ते, कभी भी नहीं मुड़ते। किसी भी तीर्थंकर के जीवन को देख लो। अगर परमात्मा महावीर के कदम उठ गए चंड कौशिक की ओर, चाहे सब लोगों ने मना किया, अरे प्रभु कहां जा रहे हो, कहां बढ़ रहे हो, ये दृष्टि भी सर पे कदम। चारों तरफ जितने भी जंगल में झाड़ देखो, वृक्ष देखो, सब खाक कर दिए इसने अपनी दृष्टि से फैली हुई विषैली ज्वालाओं से। कोई इधर से बंदा नहीं लांग सकता, कोई पशु जानवर नहीं लांग सकता, पंखी नहीं फिर सकते, खत्म। अपनी दृष्टि से ज्वाला फेंकता है, विषैली ज्वाला, कदम भस्म। प्रभु आप किधर जा रहे हो? प्रभु बढ़ गए। शूलपाणी यक्ष चैत्य की ओर परमात्मा आगे बढ़ गए। सबने मना किया, बाप जी कहां जा रहे? बोले नहीं, चले गए।
किसी भी तीर्थंकर के एक बार कदम आगे बढ़ के कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन एक बार ये अपवाद मिलता है, एकमात्र ये अपवाद मिलता है कि परमात्मा महावीर के कदम आगे बढ़ के फिर वापस मुड़े। वो किसकी शक्ति थी? चंदना के आंसुओं की शक्ति, वो श्रद्धा की शक्ति थी। श्रद्धा में क्या बल होता है? गंगा के निर्मल सा कोई जल नहीं होता, गंगा के जल सा कोई निर्मल जल नहीं होता, और मां के कोमल दिल सा कोई दिल नहीं होता। दुनिया में धन बल भी होता है, जन बल भी होता है, बाहुबल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन श्रद्धा के बल सा कोई बल नहीं होता। आखिर परमात्मा महावीर के कदम भी वापिस लौटे केवल श्रद्धा के कारण। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए समझाने के लिए, शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने की, अरे भैया मान जा, ये पांचों भाई और कोई नहीं, पराए नहीं, तेरे ही भाई है भैया। ठीक है, जुगाड़ में हार गए, वनवास की अवधि पूरी हो गई, तू भैया इन पांच भाइयों को 5 गांव दे दे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और दुर्योधन तमतमाता है, काहे के 5 गांव? सूच्यग्रम नहीं वदास्या में बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक जितनी जगह नहीं दूंगा, 5 गांव की क्या बात करते हो? नहीं, वो आम में अंधा बना हुआ, मद में पद के मद में नशे में ढूंढा हुआ, और वो कहता है केशव आप 5 गांव की बात करते हो, मतलब ही नहीं, एक सुई के नोक जितनी जगह नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं मिलेगी, आओ मैदान में देखा जाए। और श्री कृष्ण वहां से निराश लौटते हैं। दुर्योधन ने कहा प्रभु पधारे हैं तो 56 भोग तैयार हैं, सब माल मिष्ठान व्यंजन तैयार है। प्रभु ने कहा नहीं, और उसके दुर्योधन के मेवा मिठाई मिष्ठान पकवान छोड़ करके कहां गए प्रभु? उस विदुर के यहां पर गए, गरीब विदुर के यहां पर गए। और जैसे विदुर के घर में गए, अकेली विदुरानी जी थी, उसने देखा अरे प्रभु मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में, अरे राम राम राम, वो तो दीवानी बन गई, पगला सी गई, सुध-बुध खो गई, प्रभु मेरे घर में आज। और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आदेश, अरे विदुरानी मुझे भूख लगी है। अब उसके घर क्या मिले? अब इधर भागती उधर भागती, उधर भागती है, और कुछ नहीं थे, केले थे उसके घर में, और कुछ नहीं थे। और वो इतनी भावुक बन चुकी है, इतनी बावरी बन चुकी है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा, और भावुकता में बह करके वो केले छीलती है, और केले मुंह में डालती, छिलके आगे करती है। क्या बात है, क्या बात है। दुर्योधन के मेवा तजकर केल विदुर घर खाए। और श्री कृष्ण भी बड़े मजे से, राम ने जूठे बेर सबरी के खाए तो श्री कृष्ण ने केले के छिलके खाए। ये श्रद्धा है, विश्वास है। गिरधर लाल भाव का भूखा, राग कला नहीं जानत तू का। वो प्रभु तो भाव का भूखा है भैया। सच कहूं तो आज वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण हमें इंद्रनगर वासियों में मिलता है। आपका परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति जो समर्पण है, जब जब भी गुरुओं ने याद किया, और कोई आया चाहे नहीं आया, इंद्रनगर अवश्य उपस्थित हुआ। पूरे 5 महीने तक मैंने देखा है, इंद्रनगर की बस रोज आई है, रोज आई है, कोई दिन नागा नहीं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, इंद्रनगर से बस तो आनी आनी है, और कोई आए ना आए। हमने कहा भैया ये तो संडे है, संडे को ये कार्यक्रम है, गुरु माँ की तिथि है, संक्रांति, बाजी आदेश, 1 नहीं 2 बसें, 3 बसें, 5-5, 6-6 बसों तक इंद्रनगर से आई।
ये सारी प्रतिष्ठाओं पे रंग जमाए, हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाया, हर आयोजन पे 4 चांद लगाए, तो इंद्र नगर वालों ने लगाए। इंद्र नगर पर हमें खूब मान है, हमें खूब गर्व और गौरव है। हमारा संघ है, आज हम अपने घर में आए, अपने परिवार में आए, ऐसा हमें महसूस होता है। जबकि मेरी नेचर आप जानते हैं, अगर आ भी गया तो सुबह आया, नवकाशी करी भाग गए, गोश्ती करी निकल गए, सुबह आए तो शाम को निकल गए, शाम को आए तो सुबह निकल गए। पर मैंने निश्चय किया नहीं 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 नहीं, इस बार तो मैं 24 घंटे रुकूंगा। कनेज भी मैं शाम को आया, शाम को ही आया। संजीव भैया हीरालाल जी के सुपुत्र हैं, 4 महीने में कितने चक्कर लगाए होंगे। गुरुदेव चाहे कुछ भी हो, मणि लक्ष्मी से निकलते पहले कनेज, मैं कहा आऊंगा भैया, लेकिन शाम को गया, सुबह रवाना हो गया भैया। लेकिन मैं कहा इंद्र नगर तो भैया पूरे 24 घंटे रुकूंगा, दिन भी रुकूंगा, रात भी रुकूंगा। यह केवल आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सद्भाव, आपकी श्रद्धा और समर्पण का चमत्कार है। और सच कहूं तो 5 मिनट की मेरी यहाँ की सारी थकान दूर हो गई। आप सबकी श्रद्धा और समर्पण को खूब खूब नमन करता हूं। इसी तरह से आपकी परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा और निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। जहां जहां भी कोई जन शासन की प्रभावना का काम हो, जहां जहां भी गुरु के गौरव को बढ़ाने का काम हो, जहां जहां भी धर्म के कोई अनुष्ठान हो, आयोजन हो, तो इंद्र नगर पीछे न रहे, हर जगह बढ़ चढ़कर भाग लेता रहे। हमारे चातुर्मास में चाहे कोई तपस्या का काम था तब भी इंद्र नगर सबसे आगे रहा, कोई आयोजन का काम हुआ तब भी आगे रहा। जो भी ड्यूटी दी, जो भी काम सौंपा, आपने बखूबी निभाया। और इसी कारण से मैंने कहा नहीं भैया, जब इतना इतना हमको साथ दिए तो हमें भी भैया बड़ा दिल रख करके समय देना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे एक दिन के लिए आया, मन तो इतने से भी नहीं भरा, लेकिन अभी चूंकि मुझे प्रतिष्ठा करानी है, मुझे प्रतिष्ठा करानी है। देखो वापसी का तो मैं नहीं कह सकता, कारण नहीं, विनती की जरूरत ही नहीं भैया, विनती की बात ही मत छोड़ देती, इसमें विनती क्या जरूरत। देखिए देखिए ऐसा है, एक कवि कहता है कि भक्ति कर तो ऐसी कर जो गुरु को रिझाए, भक्ति कर तो ऐसी कर जो गुरु को रिझाए, तू क्या गुरु से मिलने जाए, गुरु चलकर तुझे मिलने आए। क्या बात है, उसको भक्ति कहा जाता है भैया। आज मैं आया तो मन से आया भैया, विनती से थोड़ी आया, मुझे आना था, आया मैं दिल से आया, ऐसी क्या बात है भैया। और बिल्कुल 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 उन्होंने लगाया भैया, ये बिल्कुल 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 सही बात है भैया। गुरु की पूरी कृपा है, पूरा आशीर्वाद है। और वो ऐसा गुरु इंद्र भैया, ऊपर वाला इंद्र तो 4 महीने बरसता है चौमासे में, हमारा गुरु इंद्र 12 महीने बरसता है भैया। वो ऐसा गुरु इंद्र है भैया, उसकी कृपा पूरी बरसती है आपके ऊपर भैया। और देखिए उसी गुरु का आशीर्वाद है, आज हमारा इंद्र नगर का हर जन जन जो प्रफुल्लित है, जो आगे बढ़ रहा है, ये सब गुरु कृपा है, उस परम प्रभु जगवल्लभ पार्षद दादा की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हमें जाप भी करना बाकी है और भी कई काम बाकी है। आज वैसे मैं शाम को कभी प्रवचन नहीं करता हूँ, पहली बार आज शाम को नहीं करता हूँ ये, लेकिन बस आपकी भावना देखकर मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले आधा घंटा तो आधा घंटा से थोड़ा बहुत प्रवचन करेंगे, सबकी भावना है प्रेम से करेंगे। बाकी मैं रात को कभी प्रवचन नहीं करता भैया, लेकिन आपकी भावना, आपकी भक्ति भैया मैं ना नहीं कह सका। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से खूब खूब आशीर्वाद भैया। बच्चों की पाठशाला को भी आज मैंने देखा, बच्चे लगभग 50 के करीब बच्चे आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी उनको शिक्षा दी जाती। हमारी माताएं बहनें, वो नमन भैया, क्या नमन भैया, हाँ हाँ हमारे नमन भैया हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते, दिल से पढ़ाते भैया। छोटे छोटे बच्चों में इतनी अच्छी धार्मिक शिक्षा, इतने अच्छे संस्कार दे रखे हैं, इतना अच्छा वो भजन गाते, इतनी अच्छी वंदना करते, इतने अच्छे सूत्र बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे समाज का एक भविष्य है, परिवार का भविष्य है भैया। हमको खूब इनको आगे ले जाना है, खूब इनको संस्कार देने हैं भैया, संस्कारों से समृद्ध बनाना है,
तभी हमारे संघ समाज की फुलवारी ये फलीभूत हो सकेगी भैया। बहुत बहुत कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, यहाँ के मंडल को, जगवल्लभ मंडल को, हमारे महिला मंडल को, युवक मंडल को, युवती मंडल, जो भी हमारे जितने भी सामाजिक मंडल, हमारी शशि बहन, जो भी हमारे सब, मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है। एक परिवार जैसा जीवन है, परिवार जैसा धर्म परिवार है। आप सबको तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। अब कल तो सुबह विहार करूंगा, भविष्य में जब कभी भी अनुकूलता ही आपको बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चला आऊंगा भैया, जब मन करेगा भैया, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मंगल पाठ सुनाओ भैया। सुबह लगभग 7 बजे मुझे विहार करना भी है। 7 बजे सुबह गुरुदेव का 7 बजे का विहार का प्रोग्राम है। कृपया हमारा इंद्रनगर सब परिवार, जो ये परिवार है, मेरा इंद्रनगर परिवार है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 7 बजे से पहले यहाँ पे पहुंचे। सुधीर जी, न्यूज सूर्य विहार, सुधीर जी आगे आइए, सुधीर जी आगे, भवनी जी आइए, आइए आगे आइए, आओ भवनी भैया, आओ पधारिए, विनती करें सारे संघ को भैया। देखिए हमारे भैया न्यू सूर्य विहार श्रेयांश वल्लभ जैन संघ सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे कैशियर महोदय, हमारे पदाधिकारी यहाँ पर पधारे, हमारे सुधीर भैया, हमारे भवनीत भैया, जो कि हमारे पूरे इस ट्रस्ट के आधार स्तंभ हैं और जिन्होंने तन मन धन से इस जिन मंदिर के निर्माण में अहम योगदान दिया है, प्रतिष्ठा को आज जो ऊंचाइयां बुलंदियां प्रदान करने वाले हैं, ऐसे हमारे सुधीर भैया और हमारे भवनीत भैया आज पूरे सकल इंद्रनगर संघ से, यहाँ के समस्त निवासियों से भाव भरी विनंती करते हैं। ट्रस्ट मंडल से, युवक मंडल से, युवती मंडल से, सामाजिक मंडल से, बच्चों के मंडल, सबसे हाथ जोड़ करके विनंती करते हैं कि दिनांक 8, 9, 10 3 दिवसीय भव्याति भव्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव न्यू सूर्य विहार में अपने शामलिया पार्षद द्वारा, जो कि पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली से लेकर जम्मू तक, हमारे पूरे उत्तर भारत में ये पहला शामलिया पार्षद द्वारा का मंदिर बना है। शामलिया पार्षद हमारे समय शिखर के अधिपति है, समय शिखर में शामलिया पार्षद द्वारा विराजमान है। बिल्कुल शामलिया पार्षद, बहुत ही भव्य प्रतिमा, और साथ ही हमारे नीचे जो है भूमिया बाबा का दरबार, पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं है भैया, भूमिया बाबा का दरबार, इतना खूबसूरत परमात्मा का मंदिर और भूमिया बाबा का दरबार बना है, और जिसकी प्रतिष्ठा 10 दिसंबर को संपन्न होनी है। 8, 9, 10 और 11 4 दिन का बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव है। आपसे हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हमारे सुधीर भैया और हमारे कैशियर महोदय पवनीत भैया आपसे विनंती करते हैं कि अवश्य अवश्य आप प्रतिष्ठा के अवसर पर अवश्य पधारिए। जब भी आपकी अनुकूलता हो सारे आयोजन में, आप 8 को पधारो, 9 को पधारो, 10 को पधारो, 11 को पधारो, जरूर जरूर पधार करके उस परमात्मा के शासन की शोभा बढ़ाएं, प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, मांगलिक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय। बोलो जगवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। बोलो जय इंद्रदिन्न सूरी महाराज की। बोलो जिन शासन देव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद प्रभु, खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद।